जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं बहुत ही तेज़ स्पीड में टोटल 100 प्रश्न को। ठीक है, यानी कि हम लोग बिना समय को बर्बाद किए यहाँ पे टोटल 100 प्रश्न को करने वाले हैं, जो जीके के हैं, ऑनलाइनर क्वेश्चन है। जो आपको बता दें कि लगातार जो है ये 30 वर्ष से ये प्रश्न जो है रिपीट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं पहला प्रश्न से। देखिए, किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। पहला प्रश्न देखिए, ध्वनि का वेग किसमें सबसे अधिक होता है? सही उत्तर हो जाएगा इस्पात में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के निकटतम कौन सा ग्रह कक्षा में रहता है? सही उत्तर हो जाएगा शुक्र। अगला प्रश्न हो जाएगा, रक्त के थक्के जमने का जो कारण है उसका कारण क्या है? तो थोम्बरिन हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है आपका है, कलकत्ता नगर को किस नए नाम की संज्ञा दी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका है 5 नंबर, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है वह क्या है? सही उत्तर है शुतुरमुर्ग। अगला प्रश्न है, भारत किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? सही उत्तर हो जाएगा अभ्रक। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा अप्रैल में काटी जाती है? सही उत्तर हो जाएगा गेहूँ। अगला प्रश्न आपका है, जापान का मुख्य खेल क्या है? सही उत्तर हो जाएगा जुजित्सु, जापान का प्रमुख खेल है। अगला प्रश्न है, एनिमल फार्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज ऑरवेल। अगला प्रश्न है, माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर हो जाएगा आर वेंकट रमन। अगला प्रश्न आपका है, वाक्यांश यूनाइटेड नेशंस की उत्पत्ति के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? सही उत्तर हो जाएगा वुड्रो विल्सन। अगला प्रश्न आपका 12 नंबर प्रश्न है, एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग जिसको कहा जाता है शॉर्ट में ESCAP का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर होगा बैंकॉक में। अगला प्रश्न आपका है, सुबह का तारा किसे कहा जाता है? सही उत्तर आपका होगा शुक्र को सुबह का तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका है, 8वीं मार्च को किस रूप में मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका है, संसद जननी किसे कहा जाता है? सही उत्तर होगा ब्रिटेन की संसद को। आपका अगला प्रश्न है, कान की कितनी हड्डियां होती है या फिर कान में कितनी हड्डियां होती है? सही उत्तर होगा 6 हड्डियां। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? सही उत्तर होगा कृष्णा नदी पर। अगला प्रश्न आपका है, इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा लंदन में। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? सही उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, भारत कोकिला किसे कहा जाता है? सही उत्तर होगा सरोजिनी नायडू को। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? सही उत्तर होगा बाबूलाल मरांडी। झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री भी कौन है? तो हो जाएगा हेमंत सोरेन। अगला प्रश्न आपका, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो सही उत्तर होगा कांसे के औजार के सबसे पहले इन्होंने प्रयोग किया था। अगला प्रश्न आपका है 23 नंबर प्रश्न, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? सही उत्तर हो जाएगा वैन सांग आया था। अगला प्रश्न है, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? सही उत्तर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम ने। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया है? सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक को। अगला प्रश्न है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? आपका सही उत्तर होगा इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का अंतिम शासक था। आपका अगला प्रश्न है, शेर शाह की महानता का मुख्य द्योतक क्या है? सही उत्तर हो जाएगा प्रशासनिक सुधार का। आपका अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? सही उत्तर होगा वारेन हेस्टिंग्स जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था भारत का। अगला प्रश्न देखिए, हम लोग चलते हैं 29 नंबर प्रश्न तक हम लोग पहुंच चुके हैं और अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिल्कुल फ्री में वीडियो देखने के लिए। तो 29 नंबर प्रश्न आपका है, इंग्लैंड का पहला प्रधानमंत्री कौन था? सही उत्तर आपका हो जाएगा रॉबर्ट वालपोल इंग्लैंड का पहला प्रधानमंत्री बना था। आपका अगला प्रश्न है, किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था तीनों में इन्होंने भाग लिया था। आपका अगला प्रश्न है, भारत का भव्य वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? तो देखिए भारत का सबसे जो वृद्ध पुरुष जो कहा जाता है वो कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सही उत्तर आपका होगा सुभाष चंद्र बोस ने।
आपका जो अगला प्रश्न है 33, पृथ्वी की सबसे अंदर की सतह को किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा गुरुमंडल के नाम से जाना जाता है पृथ्वी की सबसे आंतरिक सतह को। आपका अगला प्रश्न है गुरुदेव की उपाधि किन्हें दी गई है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी गई है। आपका अगला प्रश्न है वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर जो 1100 ईस्वी में निर्मित हुआ था, ठीक है, और अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है। आपका जो अगला प्रश्न है विजयनगर के गौरव के भग्नावशेष पर और इसकी वास्तुशैली की ऐतिहासिक महत्व का स्थान अब कहाँ देखा जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हम्पी में। आपका जो अगला प्रश्न है अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल से अजंता कलाकृतियाँ संबंधित है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा यूनानी रोमन कला को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है? तो गांधार कला में इसका जो स्थान प्राप्त हुआ है यूनानी और रोमन का। आपका जो अगला प्रश्न है किसके द्वारा सूर्य तपन का एक भाग सोख लिया जाता है और पृथ्वी की विकिरित ऊष्मा का संरक्षण भी किया जाता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा जलवाष्प के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है उत्पादन करने वाले बीजों की किस्में किसी समुदाय के स्वास्थ्य का सबसे अधिक संवेदनशील संकेतक क्या है? तो सही उत्तर होगा शिशु मृत्यु दर। आपका जो अगला प्रश्न है 41, वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर अमर्त्य सेन किस आर्थिक विकास के मार्गों के पक्ष में थे? तो सही उत्तर होगा कल्याण अर्थशास्त्र के क्षेत्र में थे। आपका अगला प्रश्न है राष्ट्रकूट समाज का प्रवर्तक कौन था? तो देखिए राष्ट्रकूट समाज का जो प्रवर्तक था वो था दंती दुर्ग, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो देखिए मुद्रा राक्षस एक पुस्तक है जिसके लेखक हैं विशाखदत्त। चलिए आपका अगला प्रश्न है हड़प्पा के निवासी कैसे थे? तो देखिए हड़प्पा में एक शहरी जैसा लोग रहते थे, ठीक है। आपने देखा होगा खुदाई के समय में भी लाइन लाइन में घर यहाँ पे मिले थे, तो वहाँ का स्वरूप क्या था? शहरी जैसा था, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है तराइन के द्वितीय युद्ध जो सन 1192 ईस्वी में हुआ था में किसने किसको पराजित किया था? तो देखिए इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था, जो तराइन का द्वितीय युद्ध था जो सन 1192 ईस्वी में हुआ था। चलिए आपका अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न देखिए कि सन 1329 ईस्वी और सन 1330 ईस्वी के बीच में किसने तांबे के सिक्कों के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? तो देखिए आपका सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। 1329 और 1330 के बीच में चलाया था तांबे का। देखिए आपका जो अगला प्रश्न है मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को आरंभ किया था अकबर के द्वारा किया गया था, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है सन 1905 ईस्वी के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था सन 1905 ईस्वी में वायसराय। आपका अगला प्रश्न है रूसी क्रांति कब हुई थी? सही उत्तर होगा सन 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किए थे? तो सही उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका में सर्वप्रथम प्रयोग किया था इन्होंने। आपका अगला प्रश्न है कौन से जानवर का पसीना गुलाबी रंग का है? तो देखिए दरियाई घोड़े का जो पसीना होता है वो गुलाबी रंग का होता है। आपका अगला प्रश्न है सबसे अधिक दिन तक जीने वाला प्राणी कौन सा है? तो सबसे अधिक दिन तक जो जिंदा रहता है वो प्राणी आपका है कछुआ। आपका अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो देखिए भारत में सबसे पहले जो सूर्य निकलता है अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, क्योंकि सबसे पूर्वी जो राज्य है, सबसे पूर्वी जो क्षेत्र है भारत में वो अरुणाचल प्रदेश ही है। आपका अगला प्रश्न है आज़ाद हिंद फौज का गठन जो हुआ था कब हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा सन 1942 ईस्वी में। अगला प्रश्न है देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है, यानी कि देश बंधु की उपाधि किसे दिया गया है? तो यहाँ पे चित्तरंजन दास को हो जाएगा, वितरंजन लिखा हुआ है जबकि ये हो जाएगा आपका चित्तरंजन दास को देश बंधु की उपाधि से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी के घर किसके बनाए जाते थे? तो देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें जितने भी घरें थी सभी को ईंट के द्वारा बनाया गया था। आपका अगला प्रश्न है किन शासकों के राज्यकाल में अजंता और एलोरा की गुफा चित्रकला विकसित हुई थी?
तो देखिए उस टाइम जो है राष्ट्रकूट का शासनकाल चल रहा था, जिस समय अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं, जो चित्रकला विकसित हुई, वो राष्ट्रकूट के समय में विकसित हुई। आपका अगला प्रश्न है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो देखिए तानसेन जो है अकबर के दरबार में रहते थे। आपका अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी यानी कि पशु है? तो देखिए ये कहा था अरस्तु ने कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, देखिए आपका अगला प्रश्न है, किस नदी की अधिकतम अपरदनकारी शक्ति का संबंध किसके साथ होता है? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, किसी नदी की जो अधिकतम अपरदनकारी शक्ति का जो संबंध होता है वो किसके साथ होता है? तो देखिए भी आकार की घाटी के साथ होता है। ठीक है, भी आकार की जो घाटी होती है उसके साथ होता है। आपका जो अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट किस प्रकार का सेल है? तो देखिए ग्रेनाइट जो है ये आग्नेय सेल है। ठीक है, चलिए इसमें से बहुत सारे प्रश्न जो आप पहले पढ़ भी चुके होंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों इसमें जो है ना आपका इजी से इजी प्रश्न और टफ वाला भी प्रश्न है और मीडियम टाइप के प्रश्न तो आपका है ही। और टोटल इसमें हम लोग जो है 100 प्रश्न को कंप्लीट करने वाले हैं, जो बहुत ही हम लोग भयंकर स्पीड से चल रहे हैं और अभी तक हम लोग 62 तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो के आप अंत तक बने रहिए, ताकि अगर यदि इन प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न आपका परीक्षा में आता है तो आप उसको डायरेक्ट क्लिक करके आ सकते हैं और 1 नंबर अपना सुनिश्चित कर सकते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, कश्मीर घाटी किस स्वरूप में स्थित है? तो देखिए कश्मीर घाटी कंधरा के स्वरूप में स्थित है। पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि कौन सी है? तो देखिए पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की जो विधि है वो विकिरण विधि है, सही उत्तर विकिरण विधि के साथ चला जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत विश्व में किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? तो देखिए विश्व में सबसे अधिक जो भारत निर्यात करता है वो आपका अबरक का करता है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो देखिए पूरे विश्व की बात हो रही है, सबसे बड़ी झील जो है कैस्पियन सागर है, जिसकी यदि वर्ग किलोमीटर की बात किया जाए तो 3,71,800 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। समझ गए, जो विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। आपका अगला प्रश्न है, मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो देखिए मुगल काल की राजभाषा आपका फारसी था। आपका अगला प्रश्न है, भारत में धारीवाल और लुधियाना के नगर किसके लिए सुविख्यात हैं? तो देखिए भारत में धारीवाल और लुधियाना जो है वहाँ पे ऊनी वस्त्र के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पे जब ठंडे के दिनों में जब कंबल वगैरह का सेल होता है तो बहुत सारे लोग कंबल कहाँ से लाते हैं? लुधियाना से लाते हैं। ठीक है, ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। आपका अगला प्रश्न है, पारादीप बंदरगाह भारत के किस भाग में स्थित है? तो देखिए पारादीप बंदरगाह जो है भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। आपका अगला प्रश्न जो है, परिभाषिक शब्द उपयोगिता से क्या अभिप्राय है? तो देखिए परिभाषिक शब्द है उपयोगिता, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। किसी पण्य द्वारा प्रदत्त संतुष्टि जो है यही सबसे बड़ा उपयोगिता होता है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, यदि किसी पण्य की मांग में परिवर्तन की दर उस पण्य की कीमत की तुलना में अधिक तीव्र हो तो वह मांग कैसी रहेगी? तो ये लोचदार रहेगी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, उपभोक्ता की जो मांग वगैरह है उसमें। आपका देखिए अगला प्रश्न है, आर्थिक समस्या मुख्यतः क्यों उत्पन्न होती है? तो देखिए आर्थिक समस्या जब किसी भी देश में उत्पन्न होती है तो सबसे बड़ा उसमें रीजन होता है संसाधनों की दुर्लभता। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, आर्थिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता जो है वो कौन सा है, यानी कि सबसे बड़ा जो नौकरी देने वाला क्षेत्र है वो कौन सा है? तो भारतीय रेल। ठीक है, जो सबसे अधिक जो है लोगों को नौकरी देता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ पर है? तो भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में मुंबई को जाना जाता है, सही उत्तर मुंबई हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रणाली के अनुसार नोट जारी करता है? तो देखिए आपको बता दें कि एकमात्र भारतीय रिजर्व बैंक है जिसको नोट यानी कि मुद्रा प्रचलन के लिए जो आता है उसको जारी करने का अधिकार है, और इसके लिए जो प्रणाली है, जो नियम है वो है आपका न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के तहत भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई जो है नोट जारी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? तो देखिए 2 पूर्ण यानी कि 2 बार लगातार जो भारत के उपराष्ट्रपति रहे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे थे। आपका अगला प्रश्न है, चुनाव के समय किसी चुनाव के क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? तो देखिए अभी मान के चलिए बहुत सारे जगहों में जब चुनाव होता है तो उसमें एक लिमिट होता है कि आप इतने दिनों तक प्रचार कर सकते हैं, यानी कि जब आपका मतदान जैसे आज होने वाला है तो पिछला 48 घंटा के पहले आपको अपना प्रचार क्या होगा, बंद कर देना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि मतदान प्रारंभ होने के 48 घंटे के पहले जो है चुनाव प्रचार आपको बंद करना होता है। 77 नंबर प्रश्न देखिए, यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपना पद त्याग करना चाहें
तो वे अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करेंगे? तो ये अपना लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं उनको प्रस्तुत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, किस सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियम बना सकने का संसद को एकमात्र अधिकार है? तो सही उत्तर आपका होगा संघीय सूची पर। आपका देखिए अगला प्रश्न जो है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो देखिए भूदान आंदोलन जो प्रारंभ किया था विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि भूदान आंदोलन से संबंधित व्यक्ति का नाम बतावें, तो विनोबा भावे संबंधित है। अगला प्रश्न आपका है, चूहों को मारने के विष का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा चूहा हो जाता है वहाँ पे इसको मारने के लिए जो रासायनिक नाम है विष का वो है जिंक फॉस्फाइड। इसका प्रयोग करके जो है यहाँ पे मारा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 81 कि मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो देखिए मोनाजाइट जो है थोरियम का अयस्क है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति यानी कि जिनका ब्लड ग्रुप बी है, निरापद कौन से रुधिर वर्गों के व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है? तो जो जिनका ब्लड ग्रुप बी है वो आपका बी और ए बी वाले व्यक्तियों को अपना रक्तदान कर सकता है। तो अगला प्रश्न देखिए, पौधों में जड़ों के मार्ग से पानी पहुंचाने का कारण जो है वो किस तरह का है? तो ये आपका कोशिकातु है। प्रश्न समझ गए कि पौधे में जो जड़ों के मार्ग से जो पानी पहुंचता है उसका कारण कोशिकातु के कारण पहुंचता है। आपका 84 नंबर प्रश्न देखिए, मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है? तो मानव शरीर में श्वसन कार्य का जो केंद्रीय नियंत्रण होता है वो होता है आपका मेडुला ऑब्लिगेटा से। ठीक है, ऑब्लिगेटा कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सिरे जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है मोल्सेज से एल्कोहल प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो किण्वन विधि से यहाँ पर सिरे से जो है अल्कोहल को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कैसे कम किया जा सकता है? तो सही उत्तर हो जाएगा नेत्रिका की फोकस दूरी को बढ़ा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वाधिक उपयोग में आने वाला प्रधान सामाइन जो अन्न है वो कौन सा है? तो सबसे अधिक जो भारत में उपयोग होता है चावल का उपयोग होता है। ठीक है, जो सामान्य तरीके से सबको इसका यूज करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, गीत सेठी नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो बिलियर्ड्स जो है उससे जुड़ा हुआ है गीत सेठी का नाम। आपका जो अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? तो बेसबॉल है। अगर यदि आपको भारत का पूछा जाए तो भारत का हॉकी है और पाकिस्तान का भी हॉकी है जो प्रमुख खेल है। आपका अगला प्रश्न है, ये टेल ऑफ टू सिटीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा चार्ल्स डिकेंस। आपका अगला प्रश्न है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक जो हैं वो कौन है? तो देखिए श्री अरविंद जो है वो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं। आपका अगला प्रश्न है, अस्कर्वी रोग किस अंग में होता है? तो देखिए अस्कर्वी रोग जो होता है वो दांत एवं मसूड़े में होता है। ठीक है, और इस बीमारी में क्या होता है कि दांत एवं मसूड़े से जो है ब्लड बहना चालू हो जाता है और मुंह से बदबू आना चालू हो जाता है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है अस्कर्वी रोग जो दांत और मसूड़े से संबंधित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में खींचा हुआ एक रेखा है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक है, रेड क्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, भूतपूर्व सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव अपनी किस नीति के कारण लोकप्रिय हो गए थे? तो ये आपका पेरेस्ट्रोइका के कारण जो है ये बिल्कुल क्या हो गए थे, लोकप्रिय हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डिगो गोर्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो देखिए डिगो गोर्सिया जो है ये हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसकी जनसंख्या संसार में सर्वाधिक है? तो सबसे अधिक जो जनसंख्या है संसार में वो मछलियों का है, यानी कि किसी भी प्रजाति से सबसे अधिक जो यानी कि जो जनसंख्या है वो मछली का है। किनका है? मछली का। यानी कि आप कहीं भी आप पानी देख लीजिए हर जगह आपको मछली मिल जाएगा। और आपको पता है कि समंदर से बहुत सारी मछलियाँ निकाली जाती है और वहाँ पे क्या है कि असंख्य मात्रा में मछलियां हैं जो बहुत बार हालांकि बड़े जीवों के द्वारा इनको मारते यानी कि मारा जाता है, मार के खाया जाता है, इसलिए इसकी जनसंख्या भी कभी कभार क्या होता है, कम होते रहता है। आपका देखिए अगला प्रश्न है, जब भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के स्थानापन्न रूप में काम करना होता है तो उन्हें किसका वेतन प्राप्त होता है? बात समझ रहे हैं? ठीक है, क्या है इसमें कि मान के चलिए जब उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के स्थानापन्न के रूप में काम करना, यानी कि जब राष्ट्रपति नहीं है उपराष्ट्रपति वहाँ पे काम कर रहे होते हैं तो उन्हें किसका वेतन प्राप्त होता है? तो देखिए काम आप राष्ट्रपति का कर रहे हैं तो वेतन भी आपको राष्ट्रपति का ही दिया जाएगा, तो सही उत्तर राष्ट्रपति का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
प्रमुख अम्योत्तर जिसे प्राइम मेरिडियन यानी कि पीएम कहा जाता है, कहाँ से होकर निकलती है? तो ग्रीनविच से होकर के निकलती है। ठीक है, एएम पीएम आप समझ रहे हैं ना, वही प्राइम मेरिडियन जो है कहाँ से होकर के निकलती है? तो ये ग्रीनविच से होकर के निकलती है। और अभी लास्ट आपका 2 प्रश्न बचे हुए हैं, 99 और 100 नंबर वाले प्रश्न। आपका प्रश्न क्या है कि सरकारी बंध पत्रों की बिक्री आय कौन से आय व्यस्क बजट जिसे शीर्षक के अंतर्गत आती है? तो ये पूंजीगत प्राप्तियां के अंतर्गत आती हैं। और इस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है, केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, केंद्रीय चावल अनुसंधान जो आपका कटक में स्थित है। तो हम लोगों ने ये टोटल 20 प्रश्न है, 100 प्रश्न को कंप्लीट कर लिया, जो लगभग 20 मिनट का समय हम लोग को लगा। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी भी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हमारा देखते रहिए यूट्यूब चैनल जीके विद आरके को। थैंक यू।